सेंसिटिव होते जाएंगे उतना ही मेरा देश, मेरा समाज और मेरा परिवार तरक्की करता जाएगा। देश की 50% आबादी है महिलाओं की। इनको एम्पावर्ड किए बिना, इनको सेफ सिक्योर किए बिना हम किसी भी देश की इकोनॉमिकल पावर, सोशल या हम वर्ल्ड लेवल पे हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हम निरंतर देखेंगे कि अब अगर हम पिछले ओलंपिक की बात करें या इस ओलंपिक की बात करें, जब इंटरनेशनल लेवल पे मेरी बेटियां जाकर के शूटिंग में, कुश्ती में हर जगह प्रूव कर रही हैं, तो एक बेटी का अगर हम घर में शोषण करते हैं तो समझ लो आप एक देश की नागरिक का भी शोषण कर रहे हैं। आप इस देश की उस पूंजी का, परिवार के एक पूंजी का और एक देश की बहुत बड़ी पूंजी का आप शोषण कर रहे हैं। तो ये ऐसे समाज, ऐसे परिवार, हम सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी बेटियों को सेफ सिक्योर करें, उनको अच्छे से एजुकेशनली एम्पावर्ड करें। जब मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जो हम आए दिन क्लेम करते हैं भारत वाकई में विश्व गुरु बनेगा, लेकिन अगर हमने इन चीजों पर काम नहीं किया तो ये भी सच है कि मुश्किल है। किरण मैडम को मैं देख रही हूँ, लेडी सिंगर। अब देखिए जो भी जिस भी फील्ड में हमारी बेटियां जाती हैं, अभी जो राइटर है मैम सैनी जी, और भी बहुत हमारी यहाँ पर, मुझे अच्छा ये लगा कि ऑलमोस्ट 50 तो नहीं 40% यहाँ पे मेन है। जिस भी प्रोग्राम में जाती हूँ मैं हमेशा एक चीज के लिए कहती हूँ कि देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके पास आपने बेटी को पढ़ा दिया, 10th की मार्कशीट आ गई, 12th की आ गई, ग्रेजुएशन की आ गई, पीजी भी करा दिया, ये सिर्फ एक अंक तालिका है। अगर उसको आप सामाजिक नॉलेज देंगे, उसको एक्चुअल में एक्सपोजर देना होगा। ये इवेंट जो होते हैं इन सब पर बेटियों के भी उतना ही हक है आने जाने का, लोगों को सुनने का, दुनियादारी को समझने का। क्योंकि एक पढ़ी लिखी बेटी कॉलेज स्कूल जाकर के फर्स्ट डिवीजन पास तो हो जाती है, लेकिन उसके सामने जब दो लड़के खड़े हो जाते हैं तो वो डर जाती है, झक जाती है। उसके पीछे जो कारण है वो यह है घर की चार दीवार में हमने उसको बंद कर रखा। जिस दिन उसको पढ़ने के साथ लड़ना, भिड़ना, आगे बढ़ना सिखा दिया, मैं दावे के साथ कहती हूँ बहुत को इससे कि अपनी लड़ाई बेटियां खुद लड़ गई। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है। छोटी सी बात होगी, मैं मेरे गांव की पहली बेटी हूँ जिसकी 8th क्लास के बाद 9th में पढ़ने के लिए मुझे अपने घर में लड़ाई लड़नी पड़ी। अगर वो पहली लड़ाई में नहीं लड़ती तो मैं निर्भया के लिए नहीं लड़ पाती। तो जितनी भी हमारी माता पहले बैठी हुई, आपके हक की लड़ाई, अपनी बेटियों के हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी है। और फिर तो मैं जानती हूँ मेरे भारत को मेरे भाई भी कंधे से कंधा मिला करके फिर साथ चल देते हैं और कारवां बन जाता है, हम जीत जाते हैं। उसी का रिजल्ट था कि निर्भया केस में 4 लोगों को 2020 में मैं फांसी की सजा दिला पाई। पूरे देश ने सपोर्ट किया और ऐसे ही सपोर्ट की जरूरत है। एक बेटी जिसके साथ क्राइम हो रहा है वो भले ही मेरे घर की हो सकती है, लेकिन वो देश की बेटी है और उस बेटी के प्रति सबकी जिम्मेदारी है। ये भावना डेवलप होगी, हर घर की बेटी सुरक्षित होगी और मेरा देश भी बहुत तरक्की करेगा, विमेन भी एम्पावर्ड होगी, बहुत अच्छी खुशहाली आएगी। और सबसे अच्छी बात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया है जिसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, 33% रिजर्वेशन। बस वो इम्प्लीमेंट हो जाए। 33% जिस दिन हमारे देश की पार्लियामेंट में, असेंबली में महिलाओं ने अपनी आवाज एकाधिकार की उठाना शुरू कर दी। जो भी समाज में जो कमियां हैं, कोई भी समाज आइडियल नहीं होता, बहुत अच्छे से चीजें मूव होकर रहेंगी और बहुत अच्छे से तरक्की होगी। इन्हीं सारी शब्दों के साथ आप सभी का शुक्रिया मैडम, आपका शुक्रिया। सीनियर्स का हमेशा आशीर्वाद रहता है, बच्चों का हमेशा मेरे लिए सपोर्ट रहता है, प्यार रहता है। मेरी टीम है, जितेंद्र पुष्पा मेरे भतीजे हैं, मेरे साथ काम करते हैं, दिव्या मेरी साथ में एडवोकेट हैं, आकाश पुष्पा है, मेरी बहुत बड़ी टीम है, सब सपोर्ट करते हैं, मिलकर के काम करते हैं और वैसे ही हम सबको करना है। अगेन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुमित्रा साहब